हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग सेशन ऑन फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में या लास्टली हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करना और टू डायमेंशनल मोशन डिस्कस करना। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टू डायमेंशनल मोशन और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वेलोसिटी किस तरीके से दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से दिया जाता है, और पोजिशन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने वहां पर डिटेल्स पढ़ी थी। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट लास्ट लेक्चर, दैट इज इन द प्ले लिस्ट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड देयर। तो हमने इसके अलावा वहां पर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी स्टार्ट की थी। हाँ, मेरा नाम आदिल अहमद जान है, मैं आपका एजुकेटर हूँ जान अकेडमी पे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट आज के लेक्चर में हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्ट किया था उसी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहां पर हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्टली हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था और उस एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पहली चीज हमने डिस्कस की थी वो थी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें कुछ इस तरीके से मिली थी कि जो y होता है वो होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में मिला था। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम जो फर्दर पैरामीटर्स होते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के वो हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पैरामीटर्स कौन कौन सा होता है। वो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बेगली डिस्कस किया था कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल इस तरीके से है, तो ये x डैश o x है और ये y डैश o y है। जैसा कि आपको पता है कि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है उसमें हम कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन देते हैं। इस तरीके से मैंने एंगुलर प्रोजेक्शन दिया, वेलोसिटी u से फेंका इसको किसी एंगल थीटा पर, तो ये हो क्या रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है और अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है। तो पहला पैरामीटर क्या था? पहला पैरामीटर होता है कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है। पहली चीज जिससे हमें ये पता चला कि ये जो ऑर्बिट है, ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक इन नेचर है। दूसरा जो पैरामीटर होता है, दूसरा पैरामीटर होता है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करता है, उसको बोलते हैं हम रेंज या उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ये दूसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर होता है कि इसका टाइम, इसको कितना लगा, ये कितनी देर तक हवा में रहा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच में ये कितने देर तक या कितने समय तक हवा में रहा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ लाइट। और इसके साथ जो एक और चीज इसके एसोसिएटेड होती है वो होता है कि मैक्सिमम हाइट इसने कितनी गेन की। तो ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जो हमें निकालने होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, और इसको भी हम बाद में फिर मॉडिफाई करेंगे। तो पहले हम कौन सी चीज यहां पर डिस्कस करेंगे? पहले हम हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस करेंगे और उसी को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से निकल सकता है। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसके लिए आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ना कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो खाली आपको एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है आपको वही देखना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्लियरली, तो इनिशियली किस पॉइंट पर था? इनिशियली ये पॉइंट था 0,0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं जो एक्स एक्सिस पर है, तो वो तो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ऐसे चल रहा है एक्स एक्सिस पर और पहुंच रहा है इस पॉइंट तक। तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक होगा r,0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0, r,0। और हमें ये भी पता है कि इसको मैं क्या करता हूं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसको मैं दो कंपोनेंट से डिवाइड करूंगा। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये जो कंपोनेंट है uy, ये होता है बराबर u sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट है, ये जो x एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये है ux कंपोनेंट, वो होता है बराबर u cos थीटा। तो ये y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है। तो हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल तो ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन होता है x एक्सिस पर वो वेलोसिटी ux से चल रहा है। और जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि ay होता है माइनस g के बराबर, और जो x होता है वो 0 के बराबर होता है। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है तो इस वजह से ax 0 के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में चूंकि ग्रेविटी है तो इस वजह से एक्सेलरेशन होगा माइनस g के बराबर। तो सीधे हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि एज वी नो, तो
as we know that. हमें पता क्या है, हमें ये चीज पता है कि जो x होता है बराबर x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीजें सभी एक्सप्लेन की है. तो खाली यहां पर देखेंगे कि ये तो ऑरिजिन पर है, तो x नॉट तो 0 के बराबर है. इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 है, x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 के बराबर है. तो मैं पुट क्या करूंगा, मैं खाली पुट ये चीज करूंगा कि पुट x इक्वल टू r. ये चीज याद रखनी है कि जब x का वैल्यू r के बराबर होता है तो तब जो टाइम का वैल्यू होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, कि इसको कितना समय लगा, हवा में कितनी देर तक रहा. तो which implies जो r होगा, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डालूंगा r का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू कैपिटल R है तो डाल दिया. ये जो x नॉट है क्योंकि ऑरिजिन पर है तो 0 आ जाएगा, प्लस ये जो ux है, ux तो है u cos थीटा, तो u cos थीटा आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद, और ये जो t है, t तो टाइम पीरियड के बराबर, नॉट द टाइम पीरियड बट टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा. अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर क्यों होगा, क्योंकि जितनी देर में प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है उतनी देर में जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टाइल का एक्स एक्सिस पर वो यहां से यहां चल रहा है, तो टाइम सेम ही लग रहा है. प्लस और यहां पर भी 0 आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 के बराबर है. तो रेंज का वैल्यू कितना आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कि रेंज का वैल्यू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है. तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर मुझे रेंज निकालनी है मुझे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा. तो इस इक्वेशन को हम ध्यान में रखेंगे. तो अब मैं पहले क्या निकालूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट वो भी देख लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर हवा में रहा. हम यहां पर ये चीज भी नोटिस करते हैं कि ये जो ट्रैजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल की, ये इसके इर्द गिर्द सिमेट्रिक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है. तो इससे हमें मतलब ये आइडिया आ रहा है कि जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगेगा लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, इसको बोलते हैं पी सब ए. पी सब ए का मतलब होता है टाइम ऑफ एसेंट. जितना इसको लगा लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उतना ही टाइम इसको लगेगा हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट तक आने में. इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट. तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा. अब क्यों होता है, इसका ऑब्वियस रीजन है क्योंकि जब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ये वेलोसिटी ऊपर खींच रही है, तो ये वेलोसिटी इसको किसी हद तक ऊपर ले जाएगी. फिर उतना ही टाइम जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर जिसका जो वैल्यू होगा ऊपर वाली वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा. फिर ये वैल्यू स्टार्ट इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और तब तक इंक्रीज होगा जब तक ये ग्राउंड पे ना पहुंच जाए. तो जितने टाइम या जितने रेट पर यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही उतने ही रेट पर ही इंक्रीज भी होगी. और चूंकि डिस्टेंस सेम है, ये चीज याद रखनी है, ये जो पार्टिकल है चल तो ये ऐसे रहा है लेकिन आपको खाली प्रोजेक्शन पे देखना है कि प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, और रेट ऑफ एक्सेलरेशन चाहे वेलोसिटी डिक्रीज करने की बात हो या इंक्रीज करने की बात हो, क्योंकि वो सेम है तो इस वजह से टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर आ रहा है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ये इक्वेशन हम यहां पर ध्यान में रखेंगे. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो यहां पर चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूं, इसको मैं फिर से बनाऊंगा बाद में. अभी के लिए जो टाइम ऑफ एसेंट है इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा कि फिगर क्या है. तो हियर चलिए फिगर को मैं यहां पर बना लेता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे. ऐसे फिगर है और ऐसे वेलोसिटी है u, तो यहां से u साइन थीटा, ये ux है, और यहां से जो कंपोनेंट है ये थीटा है, तो ये है uy, ये होगा बराबर u cos थीटा. और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो पहले देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर हो क्या रहा है. हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे हो रही है. सपोज दिस इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी पैरेलल है ग्राउंड को, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है 0 के बराबर होगी. तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि फॉर p इक्वल टू t/2. t/2 का मतलब है कि जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आधा टाइम ले रहा हूं. आधे टाइम का मतलब है कि पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, या प्रोजेक्टाइल लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है. तो मेरे पास क्या है, जो uy है वो तो है बराबर u sin थीटा, लेकिन जो vy है वो है 0 के बराबर, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये पैरेलल है अलोंग द x एक्सिस, सो देयरफॉर ये जो ux होगा ये होगा uxi कैप, इसमें y कंपोनेंट होगा ही नहीं. तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा कि ये जो vy है ये 0 के बराबर हो जाएगा.
सो जो इक्वेशन है जैसा कि मैंने बताया था, सो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो वी वाई है ये होता है बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, जैसा कि एक्सप्रेशन है। लेकिन ये जो टी है ये टी बाई टू है, और ये वी वाई है ये जीरो है, ये यू वाई है ये यू साइन थीटा, तो ये जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू ये यू वाई है बराबर यू साइन थीटा माइनस, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो ए एक्स होता है जीरो के बराबर, और ए वाई होता है माइनस जी के बराबर, तो ये ए वाई यहां पर डालूंगा मैं, यहां पर डालूंगा, तो ये आएगा जी, और ये जो टी है ये टी बाई टू के बराबर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई टी बाई टू कहां से आ गया, क्योंकि ये जो टाइम ऑफ एसेंट है ये टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, तो जो टाइम ऑफ एसेंट है होगा बराबर टाइम ऑफ डिसेंट के, और ये दोनों होगा टी बाई टू के बराबर, टाइम डिवाइड बाई टू, वही चीज मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो इसको मॉडिफाई करेंगे, तो ये जो माइनस जी टी बाई टू है इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। तो ये जो 2 है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जी को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, तो टी का वैल्यू कितना आएगा, तो टी का वैल्यू आ रहा है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो ये टी का आप वैल्यू आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसको आपको याद रखना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बराबर 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल गया तो मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगी, तो सीधे यहां पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो which implies जो r का वैल्यू है r हो जाएगा बराबर u cos थीटा इनटू t कितना निकला 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो r का वैल्यू कितना है, r इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा 2 तो आ जाएगा, फिर है u इंटू यू, ये हो जाएगा u स्क्वायर, फिर है पहले साइन में लिखूंगा sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जिसको बोलते हैं हम टू एंगल फॉर्मूला, समथिंग लाइक दैट इट इज कॉल्ड। सो एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखना। तो यहां पर भी वही चीज आ रही है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, तो देयरफॉर जो रेंज आ रही है वो मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दो पैरामीटर्स तो निकल गए, एक्चुअली 3 पैरामीटर्स, पहला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दूसरा था हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेहतर है पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। इन दोनों को मैं किधर लिखूंगा, चलिए इन दोनों को मैं नोट डाउन करूंगा, यहां पर मैं इनको नोट डाउन करूंगा। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। द सेकंड एक्सप्रेशन इज just a second, the second expression is r is equal to u square sin 2 theta divided by g, that is the second expression। What is the third expression? Third expression अभी हमने ढूंढा ही नहीं, तो उसको हम ढूंढेंगे। चलिए इसको मैं फिर से बना देता हूं, क्योंकि डायग्राम अगर इस साइड से होगी then it becomes much more accessible। तो एक्सिस, तो प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आ रहा है और फिर इस तरीके से गिर रहा है, इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी वेक्टर यू, और ये जो मैक्सिमम हाइट है जो इसने गेन की इसको हम h बोलते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। यहां पर आपको अब देखना क्या होगा, ये पहले ग्राउंड पर है तो ग्राउंड पर इसकी कोऑर्डिनेट 0,0 है, और फिर ये मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल रेंज का आधा है, याद रखिए ये जो डिस्टेंस है ये r/2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी r/2 है, सो दैट ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी r के बराबर होगी, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो r/2 होगा, ये कहने का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट का, लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो h के बराबर होगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है तो
हाईएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट h है, लोवेस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे y डायरेक्शन में। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन में इस तरीके से लिखूंगा, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u y t प्लस हाफ ऑफ a y t स्क्वायर, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन है। तो वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि इनिशियली ये ओरिजिन पर है तो y नॉट तो 0 के बराबर है, और फाइनली ये कहां है, हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर y का वैल्यू h के बराबर है, तो ये y होगा कैपिटल H के बराबर जो मैक्सिमम हाइट है। और ये जो u y है ये तो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग द y डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और जैसा कि मैंने बार बार लिखा है u y होता है बराबर u y sin थीटा, जहां पर ये एंगल थीटा है। अब ये जो टाइम है ये क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और वो टाइम ऑफ लाइट के आधा होता है, तो ये t/2 के बराबर है। तो इससे हमें ये पता चला, हियर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हियर जो y नॉट है वो तो 0 के बराबर है ऑब्वियसली, जो y है वो तो h के बराबर है, और जो टाइम है वो टाइम ऑफ लाइट का आधा है t/2। अगर मैं यहां पर टाइम ऑफ लाइट का आधा लूं तो वो u sin थीटा बाई g के बराबर होगा, u sin थीटा बाई g के बराबर ही वैल्यू है। अब इन्हीं वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये जो y है इसकी वजह h लिखूंगा, h इज इक्वल टू y नॉट है, y नॉट बजाय 0 लिखूंगा, प्लस u y है, u y तो u sin थीटा है, इनटू t है, तो t के बजाय मैं t/2 लिखूंगा। फिर है ये t है, t/2 है, फिर आता है 1/2, लेकिन चूंकि a y किसके बराबर है, a y माइनस g के बराबर है, तो यहां पर मैं a y का वैल्यू माइनस g लिखूंगा, तो ये आएगा -1/2 टाइम्स g। अब ये t स्क्वायर आता है, क्योंकि t का वैल्यू कैपिटल t/2 है, तो t स्क्वायर का वैल्यू आएगा कैपिटल t/2 होल स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब h का वैल्यू क्या निकलेगा, तो h तो इधर ही रहा, ये जो u है ये आएगा u sin थीटा, इसको मैं हाफ जो है, चलिए हाफ उधर ही लिख लेते हैं, इनटू ये जो t है, t कितना है, या जो t/2 है, t/2 तो u sin थीटा बाई g के बराबर है, तो लिख लेते हैं ये u sin थीटा बाई g के बराबर है, माइनस यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर g आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में ये जो t/2 है, t/2 तो यहाँ पर t/2 तो यहाँ पर 2u sin थीटा बाई g के बराबर है, तो यहाँ पर भी डाल देते हैं, नॉट 2u sin थीटा बाई g, सॉरी u sin थीटा बाई g स्क्वायर। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ इस पॉइंट पर, इस वाली इक्वेशन को, तो h का वैल्यू कितना आएगा, व्हिच इंप्लाइज h का वैल्यू आएगा, यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, तो पहले आएगा u स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, तो फिर आएगा साइन स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर g है तो नीचे g आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर g इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा g/2, ऐसे अगर इस स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो स्क्वायर u को मिलेगा, साइन को मिलेगा, और g को मिलेगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। ये जो g है ये एक g इस 2 के साथ कट जाएगा, तो वहां पर नीचे g ही बचा, तो h का वैल्यू कितना आएगा, h का वैल्यू आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, माइनस यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g रहा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वही है। तो इसको और जरा सॉल्व करेंगे, तो h का वैल्यू कितना आएगा, यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g कॉमन लेंगे, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर 1 बचा, और यहां पर क्या बचा, यहां पर 1/2 बचा, और यहां पर क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो है h जो है, h को हम हाफ लेंगे, तो ये 1 माइनस हाफ होता है हाफ ही, तो ये जो आंसर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है मैक्सिमम हाइट का। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो इस मैक्सिमम हाइट को मैं यहां पर नोट डाउन करूंगा। तो मैक्सिमम हाइट h किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये इक्वेशन आपको भूलनी नहीं है, ये 3 इक्वेशंस, और प्लस द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अभी एक और चीज हम करेंगे, हम जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब मैं फिर से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की तरफ आऊंगा, और मैं उस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा ताकि उसको थोड़ी कंसिस्टेंट फॉर्म में लिखूं, क्योंकि उस तरीके से याद रखना
बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या चलिए देख लेते हैं। तो फिर से मैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पे आ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जस्ट अ सेकंड। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है क्या? तो जैसा कि आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। तो यहां से मैं जो ये एक्स टैन थीटा है ये मैं बाहर निकालूंगा। देख लेते हैं क्या होगा। आप खाली स्टेप्स को फॉलो कीजिए। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इस तरीके से माइनस, यहां पर चूंकि tan थीटा तो नहीं है तो मैं tan थीटा ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगा, नीचे डिवाइड भी आऊंगा। तो इसको मैं लिखूंगा जी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर tan थीटा नहीं है तो मैंने tan थीटा इसको मल्टीप्लाई किया और नीचे मैंने 2u स्क्वायर लिखा, cos स्क्वायर फिर से लिखा थीटा, और यहां पर मैंने इसको tan थीटा डिवाइड में लिखा। tan tan कट जाएगा तो खत्म, मतलब ये वापस से ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। लेकिन इसको मुझे काटना नहीं है, इसको मुझे यूज करना है। तो ये जो x tan थीटा है, यहाँ पर x tan थीटा, यहाँ पर x स्क्वायर tan थीटा, तो इस x tan थीटा को मैं बाहर निकालूंगा। तो अंदर क्या बचेगा? जहां पर x tan थीटा है वहां पर 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? माइनस। यहाँ पर g तो था वही पर रहा, यहाँ पर x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो यहाँ पर x रहा। tan थीटा जो है वो बाहर निकल गया तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया? 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा आएगा। इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर आपको याद होगा कि जो, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, अगर आपको याद होगा कि tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा होता है बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। तो वही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना आएगा? y इज इक्वल टू x tan थीटा, ब्रैकेट अपन, ये आएगा 1 माइनस, ये आएगा gx डिवाइडेड बाय, ये आएगा 2u स्क्वायर, और यहाँ पर cos स्क्वायर तो अपना ही है cos स्क्वायर थीटा, लेकिन जो tan है, tan की बजाय मैं लिखूंगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ पर 2 cos है, यहाँ पर 1 cos है, तो ये 2 इस cos के साथ कट जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ रहा है x tan थीटा 1 माइनस, यहाँ पर ये gx इधर ही रहा, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर 2u स्क्वायर, तो sin थीटा पहले मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर sin थीटा बच रहा है और cos थीटा बच रहा है। तो वही चीज मैंने लिख दी, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। y इज इक्वल x tan थीटा इस तरीके से, तो ये आएगा 1 माइनस। तो मैं करूंगा क्या, ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है, मैंने आपको पीछे बता रखा है कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा के बराबर, तो वही चीज मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर आएगा gx डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं लिखूंगा u स्क्वायर sin 2 थीटा। तो ये मुझे एक्सप्रेशन मिला। अब मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूं, तो r किसके बराबर है? u स्क्वायर sin 2 थीटा के, r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा। तो अगर मैं g को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ur इंटू g इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा। तो वही मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? y का वैल्यू आएगा x tan थीटा, x tan थीटा, यहाँ पर 1 है माइनस, यहाँ पर g इंटू एक्स आएगा डिवाइडेड बाई जो ये u स्क्वायर sin 2 थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये r इंटू g के बराबर है, रेंज टाइम्स g, यहाँ पर ये g कट जाएगा। तो फाइनल में आपको जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मिल रही है, जो थोड़ा आसान याद रखना है, वो क्या है? y किसके बराबर है? y है बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आ गई। इसको आप याद रख सकते हो क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो इस वाली ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं कि y किसके बराबर है? y है x tan थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, 1 माइनस एक्स बाय आर। यहाँ पर r क्या है? r है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर देखेंगे, वो क्या है? अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो किसके रिलेटेड है? वो रेंज के रिलेटेड है कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगी।
यहां पर मैं दो प्रोजेक्टाइल्स मतलब एक ही प्रोजेक्टाइल लूंगा या दो प्रोजेक्टाइल लूंगा और इन दोनों को मैं प्रोजेक्ट करूंगा डिफरेंट एंगल पर। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो यहां पर एक प्रोजेक्टाइल है। हम मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया सच दैट कि एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई डैश ऑफ वाई। तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। उसी तरीके से मैं एक और प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करूंगा इस तरीके से। वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा हूं, इसकी भी वेलोसिटी यू है, इसकी भी यू ही है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, हालांकि डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैंने इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो मैंने थीटा रखा एक्स एक्सिस के साथ। इसके केस में वही एंगल मैंने बनाया लेकिन वाई एक्सिस के साथ। पहले केस में मैं सपोज 30 डिग्री पे फेंक रहा हूं और दूसरे केस में मैं 60 डिग्री पे फेंक रहा हूं। चूंकि 60 डिग्री जब मैं कह रहा हूं तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, तो जब मैं 60 डिग्री पर फेंकूंगा तो वर्टिकल से वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी कुछ डिस्टेंस इस तरीके से फॉलो करेगा, इस तरीके से गिरेगा किसी पॉइंट पर। अभी के लिए मैं इन पॉइंट्स को पॉइंट साइड करूंगा और देखेंगे कि हो क्या रहा है। इस वाले केस में जो हाइट है वो h1 है और इस वाले केस में जो हाइट है वो h2 है। तो हाइट तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, h2 है। इस वाले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t1 है, इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। लेकिन इस वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, पहले केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बराबर होती है दूसरे वाले के केस में वो r के बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर आपने एंगल थीटा बनाया एक्स एक्सिस के साथ तो जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा वो उसके ही बराबर होगा जब आपने उसको प्रोजेक्ट किया होगा उसी एंगल थीटा के साथ, लेकिन जो आपने वाई एक्सिस के साथ बनाया है। इसको हम अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो पहले वाले केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा के ही बराबर है, लेकिन दूसरे वाले केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो इस वाले केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा के बजाय 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो पहला केस लूंगा मैं, फर्स्ट केस या फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। तो पहला जो प्रोजेक्टाइल मैं ले रहा हूं, तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए जो टाइम होगा t1 ऑब्वियसली वो किसके बराबर है, जरा बताइए, 2u sin थीटा 1 sin थीटा सॉरी डिवाइड बाय g। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, h1, वो किसके बराबर है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1, चलिए थीटा थीटा है, डिवाइड बाय g, डिवाइड बाय 2g सॉरी, डिवाइड बाय 2g आएगा। और इसका रेंज किसके बराबर है, रेंज r1 है बराबर अब u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो ये तो हो गए पहले प्रोजेक्टाइल का मतलब। अब हम दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए देखेंगे, सेकंड प्रोजेक्टाइल। सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए क्या क्या होगा, ये चीज याद रखनी है। सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा नहीं है, वो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पहले मैंने एंगल थीटा बनाया है फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन मैंने दूसरे प्रोजेक्टाइल के लिए थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाया। तो जो बाकी एंगल बच रहा है इधर से वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और जो आपको इस वाली फॉर्मुलेशन में यूज करना है। तो T2 कितना होगा, T2 होगा बराबर 2 टाइम्स u। अब मैं यहाँ पर u सेम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं वेलोसिटी को चेंज नहीं करूंगा। वेलोसिटी चेंज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज हो जाएगा, मुझे खाली इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करना है, वेलोसिटी को चेंज किए बिना। तो आएगा 2u sin, अब यहां पर थीटा नहीं लिखना है, अब यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है, क्योंकि ये मैं सेकंड प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा कर रहा हूं। सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है और यहां पर डिवाइड में g आ जाएगा। तो ये आएगा 2u, ये जो sin 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बराबर cos थीटा के, तो ये तो आता है cos थीटा डिवाइड बाय g। तो T2 किसके बराबर है, 2u cos थीटा डिवाइड बाय g। ये एक्सप्रेशन नोट डाउन करेंगे। तो H2 कितना है, चलिए इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। तो H2 कितना है, H2 होता है बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर, यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा डिवाइड बाय 2g। इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। तो हमें जैसे कि पता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो यहां पर एक्सप्रेशन आएगा u स्क्वायर sin सॉरी cos आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। दैट इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। अब ये तो T2 पता चल गया, H2 पता चल गया। अब हम R2 निकालेंगे। R2 किसके बराबर होगा, आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है।
ये R2 किसके बराबर होगा? R2 होता है बराबर u स्क्वायर साइन 2, अब थीटा आएगा, थीटा के बजाय लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी यहां पर है, लेकिन यहां पर थीटा के बजाय आपको 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना होगा सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये आएगा u स्क्वायर साइन 2, एक सेकंड, ये आएगा u स्क्वायर, ये 2 इंटू 90 डिग्री होता है 180 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा होता है 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, तो R2 किसके बराबर है? u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मैं इसको लिखूंगा किधर? चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इन इक्वेशंस को नोट डाउन कीजिएगा। अब इसी को नीचे, जो नीचे मैंने लिखा है इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब जैसे कि आपने यहाँ पर कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला देखी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है। सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में सप्लीमेंट्री का मतलब है जिनका सम 180 के बराबर होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला में जब हम साइन सपोज होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल में साइन साइन में ही चेंज हो जाता है, मतलब चेंज उसमें नहीं आती है, फंक्शन चेंज नहीं होती है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज में। लेकिन साइन चेंज हो सकते हैं। जहां तक सवाल है साइन का, साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ये किसके बराबर है? ये है बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। जरा देखिए, ये जो R1 है ये भी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी आ गया। ये जो R2 है ये भी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर आ गया। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम आएगी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स के केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज नहीं होगी। तो हो क्या रहा है? अगर आपने सपोज 30 डिग्री पर कोई चीज फेंक की और वही 30 डिग्री आपने आप y एक्सिस से बनाया, मतलब 60 डिग्री पर वही चीज फेंकी, तो वो दोनों प्रोजेक्टाइल्स एक ही पॉइंट पर हिट करेंगे, लेकिन वो हाइट डिफरेंट गेन करेंगे और उनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी डिफरेंट होगा। तो क्लियरली हम नोटिस क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन से, ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन से हम ये डिड्यूस करते हैं कि जो R1 है वो R2 के बराबर है, मतलब रेंज का जो वैल्यू है वो एक जैसा है। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले एक्सप्रेशन के साथ। एक और रिजल्ट निकालना है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं इस वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। ऑल्सो मैं यहां पर लिखूंगा, ऑल्सो अगर मैं T1 इंटू T2 इवैल्यूएट करूं, मतलब जो पहले वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट है, दूसरे वाले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उनको मैं प्रोडक्ट करूंगा। तो T1 का वैल्यू कितना है? T1 का वैल्यू है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक। और T2 का वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू ये है 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो यहां पर लिख लेते हैं 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये तो है इस पर्टिकुलर एंटिटी का वैल्यू, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो T1 इंटू T2 कितना आएगा? 2 इंटू 2 होता है 4, क्लियर। u इंटू u होता है u स्क्वायर, साइन कॉस होता है साइन थीटा कॉस थीटा, g इंटू g होता है g स्क्वायर, दैट इज व्हाट। चलिए इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो T1 T2 जो है, यहां पर है 4, यहां पर है 4, याद रखिए 4, यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2। तो ये जो 4 है इसको मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर की शक्ल में। तो ये जो 2 स्क्वायर, इसमें एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा के साथ जाएगा, तो आएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। अरे साइन 2 थीटा, फिर से वही फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, वही मैं यूज कर रहा हूं रिवर्स डायरेक्शन में। चलिए मैं ऊपर ही इसको लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आएगा T1 T2 इज इक्वल, तो यहां से मैं 2 और g बाहर निकालूंगा, तो ये आएगा 2g 2 बाई जी, और अंदर क्या रहा? अंदर रहा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी किसके बराबर है? ये तो कॉमन हॉरिजॉन्टल रेंज है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो ये कॉमन हॉरिजॉन्टल रेंज में r से लिखूंगा। तो जो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स है वो किसके बराबर आता है? जो T1 इंटू T2 है वो होता है बराबर
2/g या 2r/g के बराबर आता है। इसको याद रख लीजिएगा, 2r/g के बराबर आ जाता है। उसके बाद आता है h वाला एक्सप्रेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, जो h वाला एक्सप्रेशन है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2g, हाँ इस वाले, फिर इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा, h1 और यहां पर जो h2 है, विल मल्टीप्लाई दीज टू एक्सप्रेशंस। तो रेंज तो सेम निकल गई, वो तो यहां पर मैंने दिखा लिया है कि रेंज सेम आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स आ रहा है 2r/g। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ हाइट्स देखूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इवैल्यूएशन करेंगे। जितनी चीजें मुझे चाहिए उतनी चीजें मैं रखूंगा और बाकी को मैं इरेज कर लेता हूं। ये चीज मुझे नहीं चाहिए, हाँ ये चीज लेकिन चाहिए। तो यहां पर h आएगा, h1 h2, मैं कहूंगा फर्दर मोर। ये h1 h2 किसके बराबर है, तो h1 का वैल्यू डाल लेते हैं, वो तो है बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g मल्टीप्लाइड विद, ये वैल्यू डाल देते हैं, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो h1 h2 किसके बराबर आ गया, h1 h2। यहां पर u स्क्वायर तो ये आएगा u रेज पावर 4, यहां पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2g तो ये आएगा 4g स्क्वायर। इस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये जो h1 h2 है, h1 h2 है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये है ना u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर, तो मैं एक स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ये आएगा अंदर u स्क्वायर, एक स्क्वायर में इस तरीके से कॉमन लूंगा, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे 4 है तो ये आ जाएगा 2g होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये स्क्वायर u स्क्वायर को मिलेगा, तो u स्क्वायर रेज पावर स्क्वायर होता है u रेज पावर 4। ये स्क्वायर साइन को मिलेगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर कॉस को मिलेगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा तो 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर g को मिलेगा तो g स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन ये जैसा ही है। सो यहां पर मैं ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरीके से, तो ये आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय, नीचे में क्या लिखूंगा 2, यहां पर मैं लिखूंगा 4g स्क्वायर, क्योंकि 2 और 4, 2 कट जाएगा और 4 में भी एक 2 कट जाएगा, तो ये 2 के बराबर ही रहेगा। अब 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, फिर से ये साइन 2 थीटा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ते हो। तो यहां पर क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4g होल स्क्वायर। यहां पर मैं g को बाहर निकालूंगा, या फॉर टाइम जी को इधर रख लेते हैं। ये जो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g है, ये किसके बराबर है, ये तो r के बराबर है। तो यहां पर h1 बाय h2 किसके बराबर आ गया, h1 बाय h2 आ गया बराबर, ये आ गया r डिवाइडेड बाय 4g होल स्क्वायर। यूजुअली हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, यूजुअली हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको मैं लिखूंगा यहां से r बाय 4 और यहां से स्क्वायर और यहां से हाइट्स का प्रोडक्ट h1 h2। तो इस स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो ये r बाय 4 आएगा, यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखना है क्योंकि r पॉजिटिव होता है, आएगा रूट h1 h2। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर है, 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। ये रिलेशन भी आप याद रखिए, ये चीजें, ये रिलेशन जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। तो आई होप ये जो आज हमने लेक्चर पढ़ा अबाउट द एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पर डिराइव की, वो फॉर्मुलाज आपको एक तो याद रखनी है और आपको ये भी समझना है कि वो फॉर्मुलाज किस तरीके से डिराइव हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के पर्सपेक्टिव से फॉर्मुलाज बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है, और ये जो एडिशनल फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पर लिखी है उनको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना, आज के लिए हम जो ये लेक्चर है ये वाइंड अप कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर योर keen attention and for watching this particular video, and we'll meet in the next lecture. Until then, take care.